Good morning, dear students. I am Lakbir Kaur and I welcome you all in English class. As you know, we were reading chapter number 2 of multi-skill course book Baby's Ears, and today I am going to read second part of this chapter from page number 20. Doesn't look like there's much to choose from, Grandma said, shading her eyes with her hand. Maybe we should go home. और ये जो ग्रैंड माँ हैं जब ये बीच पर जाती हैं वहाँ पे शेल्स ढूंढने के लिए वेल के साथ, तो वो कहती हैं कि मुझे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा, कोई भी शेल नहीं मिली अभी तक। वो अपने जो आंखें हैं हाथों के साथ शेडिंग हर आईज विद हर हैंड्स, मे बी वी शुड गो होम, और कहती हैं कि हमें घर चले जाना चाहिए। वेल नोट येट ग्रैंड माँ, आई विल गो अहेड लाइक ए स्काउट। तो वो कहती है, वेल कहती है नहीं नहीं अभी नहीं दादी माँ, आई विल गो अहेड लाइक ए स्काउट, मैं अभी देखना आपके आगे आगे जाती हूँ, जैसे एक स्काउट चलता है ना किसी टीम को गाइड करता हुआ आगे आगे। तो कहती मैं आगे चलती हूँ एंड सी इफ़ आई फाइंड एनी थिंग गुड, और देखती हूँ क्या कुछ अच्छा मिलता है हमें। आई लुकड बैक एट हर एज आई वॉकड अहेड, और कहती है कि वेल कह रही है कि मैं आगे आगे चलती जा रही थी लेकिन मैंने पीछे मुड़ कर के देखा दादी माँ की तरफ। ग्रैंड माँ स्टूड वॉचिंग द ओशियन वेव्स, तो ग्रैंड माँ वहाँ खड़ी हुई थी, ओशियन वेव्स को देख रही थी जो समुद्र की लहरें उठ रही थी। एंड द सी गर्ल्स दैट फ्लू ओवर द वाटर सर्चिंग फॉर फिश, और सी गर्ल्स को देख रही थी, बर्ड्स को देख रही थी जो समुद्र के ऊपर उड़ रहे थे, जो फिश की तलाश में थे। शी टुक ऑफ हर शूज़ एंड कैरिड दैम, दादी माँ ने अपने शूज़ उतार लिए और हाथ में पकड़ करके वो पीछे पीछे मेरे आ रही थी। आई रैन ऑन हेड एंड स्लिप्ड अ पिंक ट्राइटन शेल फ्रॉम माई पॉकेट, कहती मैं वेल कह रही है कि मैं आगे आगे दौड़ती गई और मैंने अपनी पॉकेट में से पिंक कलर की ट्राइटन शेल जो थी वो गिरा दी, ड्रॉपिंग इट इन द सैंड, मैंने भी उसमें सैंड में गिरा दिया। फार्दर अप द बीच, कहती है और दूर बीच के पास, आई डिड द सेम, आगे जा कर के फिर मैंने ऐसा ही किया। विद माई ब्लू स्टार फिश एंड माई ग्रीन सरपेंट स्टार, फिर मैंने अपनी ब्लू स्टार फिश और ग्रीन सरपेंट स्टार भी ऐसे ही करके नीचे गिरा दी। फाइनली आई ड्रॉप्ड माई फेवरेट शेल द बेबीज़ ईयर, और कहती है लास्ट में मैंने क्या किया, जो मेरी फेवरेट सी शेल थी, और उसकी फेवरेट सी शेल कौन सी थी, वेल की बेबीज़ ईयर, कहती मैंने वो भी गिरा दी। जस्ट देन आई हर्ड ग्रैंड माँ शाउट, वेल लुक वट आई फाउंड, और कहती है तभी मैंने पीछे से ग्रैंड माँ की आवाज़ सुनी, उन्होंने चिल्ला करके कहा वेल देखो मुझे क्या मिला। ग्रैंड माँ स्टूड इन द सैंड, ग्रैंड माँ जहाँ वहाँ रेत पर खड़ी हुई थी, होल्डिंग अप द पिंक ट्राइटन, और उनके हाथ में गुलाबी रंग की जो ट्राइटन शेल थी वो थी। दैट्स ब्यूटीफुल ग्रैंड माँ, आई क्राइड, और मैं भी खुशी के से चिल्लाई कि बहुत सुंदर है यह ग्रैंड माँ, आई इट विल लुक ग्रेट इन माई कलेक्शन, और मेरे कलेक्शन में ये एक और जो शेल है मुझे बहुत अच्छी लगेगी। ग्रैंड माँ नोडेड एंड स्माइल्ड, ग्रैंड माँ ने अपना सिर हिला दिया और स्माइल किया। लेट अस कीप लुकिंग, कहती है चलो और देखते हैं। शी सेड सडनली एक्साइटेड, उन्होंने खुश और उत्सुकता से कहा। आई प्रिटेंडेड टू पास राइट बाय द ब्लू स्टार फिश, मैंने नाटक किया और मैंने वहाँ ब्लू स्टार के फिश जो गिरी हुई थी उसके पास से भाई ना देखने का उसको नोटिस नहीं किया मैंने ब्लू स्टार फिश को, मैं वहाँ से चली गई। बट ग्रैंडपा बेंड डाउन स्लोली, लेकिन ग्रैंड माँ जो है वो धीरे से नीचे झुकी। एंड पिक्ड इट अप, उन्होंने उसको उठाया और बोला वेल लुक एट दिस स्टार फिश इट्स ब्लू, कहती देखो वेल ये देखो स्टार फिश ये ब्लू कलर की है। यू आर रियली गुड एट दिस ग्रैंड माँ, और वेल उसको कहती है अपनी दादी माँ को, दादी माँ आप कितनी अच्छी हो, आपने कितनी सारी शेल्स जो हैं मुझे फाइंड करके दिए हैं। शी कैरिड हर प्लास्टिक बैग प्राउडली, अब जो है दादी माँ जो ने अपना जो प्लास्टिक बैग था बड़े ही गर्व से उसको उठा लिया। एट लास्ट ग्रैंड माँ केम टू माई फेवरेट शेल, और लास्ट में वो जो ग्रैंड माँ थी उनकी फेवरेट शेल के पास आ जाती हैं जो बेबीज़ ईयर थी। वेल लुक एट दिस स्ट्रेंज थिंग, वो कहती हैं देखो वेल ये कैसी अद्भुत चीज़ है। शी हैंडेड इट टू मी, मेरे को दे दी उन्होंने। आई क्रेडल्ड द शेल इन माई हैंड, मैंने उस शेल को अपने हाथ में ले लिया। इट्स कॉल्ड ए बेबीज़ ईयर बिकॉज दैट्स व्हाट इट्स लुक लाइक,
तो दादी माँ को कहती है कि देखो इसको बेबीज़ ईयर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बेबी के कान जैसी ही लगती है शेल। यू आर प्रिटी गुड एट दिस योर सेल्फ वेल, ग्रैंड माँ सेड गिविंग मी ए हग। और ग्रैंड माँ ने उसको हग देते हुए उसको अपने गले लगाते हुए बोला कि वेल तुम इन चीज़ों में बहुत अच्छी हो। क्योंकि उसको सारे शेल्स के नाम पता थे, है ना। जब आप किसी चीज़ की कलेक्शन करते हैं, मान लो आप कोई स्टैम्प कलेक्शन करते हैं या डिफरेंट टाइप ऑफ फीदर्स आप इकट्ठे करते हैं, जो भी आपकी हॉबी है, तो उस चीज़ के बारे में आपको सारी नॉलेज होती है ना। ऐसे ही वेल को पूरी नॉलेज थी उन शेल्स के बारे में। ऑन द वे होम वी वेडेड इन द ओशियन। और जब वो दोनों वापस घर आ रही थी, दादी और वेल, कहती हम पानी की लहरें थी जो धीरे धीरे पानी था वहाँ पे जो ओशियन पे, उनके बीच में से अपने पैरों को जैसे हम चलते हैं ना पैरों में उछलते हुए, ऐसे चल रही थी। ग्रैंडमा सीम्ड टू हैव फॉरगॉटन हर फियर ऑफ वाटर। और ऐसे लग रहा था मानो जो है ग्रैंडमा दादी जो है वो पानी के प्रति जो अपना सारा डर जो थी वो भूल चुकी थी। वी मेट माई मम ऑन द फ्रंट पोर्च। जब हम घर गए तो मेरी मदर जो थी वो पोर्च में बाहर ही खड़ी हुई थी, बरामदे में। वी हैव बीन टू द बीच। और मैंने उनको कहा, अपनी माँ को कहा कि हम आज बीच पर गए थे। ग्रैंडमा टोल्ड हर। ग्रैंडमा ने बताया, एंड यू नो आई थिंक आई विल स्टार्ट ए शेल कलेक्शन ऑफ माई ओन। और वो दादी माँ कहती हैं कि और तुम्हें पता है कि मैं भी एक शेल कलेक्शन अपनी ही बनाऊंगी अब। यू कैन हेल्प मी वेल। और वेल को कहती है, वेल तुम मेरी हेल्प कर देना। ओके ग्रैंड माँ आई सेड। मैंने उनको कहा ठीक है दादी माँ। माई मम एंड आई शेयर्ड ए सीक्रेट स्माइल। और मेरी मदर ने और मैंने सीक्रेटली एक दूसरे को देख करके स्माइल किया। क्यों किया स्माइल? क्योंकि ये सारी वेल की ही एक प्लानिंग थी कि कैसे दादी माँ का दिल यहाँ पे जो है लगाना है फ्लोरिडा में। क्योंकि उनका दिल नहीं लग रहा था, वो सारा दिन सोफे पे बैठ करके टीवी देखती रहती थी, है ना। दैट्स वाई शी जो वेल थी, शी हैड ए प्लान एंड शी सक्सेसफुली completed, and this make her grandmother happy.